पार नहीं होगा। रावण तो बड़ा बुद्धिमान था। रावण ने कहा चुप रहो, केवल वही बार पानी में पत्थर तैरा के था, हमारा सेवादार है वायु देवता, ये करता वो करता। जब वो बंदर आया था तब एक नहीं चली तुम्हारी, करके बताओ तब मानेंगे, नहीं तो आज ही इस्तीफा लो। रावण बोले कल मिलो समुद्र के किनारे। पूरा लंका तैयार हुआ कल के लिए कि कल चमत्कार दिखाया जाएगा, और आदमी का तमाशा देखने का बड़ा शौक रहता है। दूसरे दिन छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे राक्षस, एकदम बड़े बड़े दांत निकले, बड़ी बड़ी राक्षसनियां बिना चूड़ी पहने, धोती पहने, के किनारे पूरी लंका की सेना आ गई। रावण आया, रावण ने कहा कि बताओ क्या करना है। सेना बोली कुछ नहीं करना है, जैसे उनने पत्थर तैरा है तुम तैरा दो तो समझ ले भी मुकाबला बराबरी का। रावण बोले लाओ पत्थर। सेना ने आपस में बातें की कि राम जी ने कितने किलो का पत्थर तैराया। किसी ने कहा 50 किलो का। तो एक राक्षस बोला वो 50 किलो का तैरा सकते तो अपन 500 केजी का ले चलो, शेर को सवा शेर होना चाहिए। राक्षस तो राक्षस। रावण सोचने लगा छोटा मोटा पत्थर होता तो ट्रिक करके तैरा देते, 20 हाथ है एक नीचे से पानी में डाल लेते, लेकिन अब करें क्या। पानी में पत्थर तैराने की बारी आई। रावण ने जितने मंत्र जानता था सब मंत्र देवी निकुंभला देवी से लेकर के सब देवी का पूजन किया। जैसे ही पानी में पत्थर छोड़ा वो डूब गया। सेना बोली लोगों चमत्कार निकल गया। रावण को पसीना आता नहीं, ये क्या बुदबुदाया। पानी में तैरता हुआ पत्थर ऊपर आ गया। सेना ताली बजाने लगी, जय लंकेश, जय रावण, जय लंकेश, लंकापति रावण की जय बोलने लगी। सेना एक दूसरे को गले लगाने लगी। बोले अगर वो राजकुमार चमत्कारी है तो हमारे राजा लंका के राजा रावण भी चमत्कारी है। रावण पिछलाता हुआ और सबको धक्के देता हुआ घर आया। रात हुई, पत्नी मंदोदरी आई, चरण दबाने लगी। मुझे ये भी पता है कि और चाहे जितनी शक्तियां हो, पर आपके पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जिस शक्ति के बल पर आप पानी में पत्थर तैरा सको। कथा कहती है रावण पहली बार रोया, उठ के बैठा और रोया, आंखों में आंसू भर करके मंदोदरी से कहता है मंदोदरी तुम ठीक कहती हो, मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि मैं पानी में पत्थर तैरा सकूं, पर जब आज मेरी नाक कट गई और जब पानी में पत्थर के पास जाकर कहा तुझे राजा राम की सौगंध है, मेरी लाज बचाने के लिए ऊपर आ जा। तुझे राजा राम की सौगंध है, मेरी लाज बचाने तू ऊपर आ जा। सनातन धर्मावलंबियों, रामपुर वालों, हम उस चरित्र से आते हैं, उस सनातन से आते हैं, उस राम के वंशज हैं जिनके नाम से दुश्मन भी अपना काम के प्रभु श्री राम के अंशज और वंशज हैं। इसलिए हम तुमसे प्रार्थना करना चाह रहे, अपने आप पर गर्व करो, इतराओ, अपने सनातन के गौरव को पुनः दोहराओ, अपनी मातृभूमि की आन बान शान के लिए पुनः घर से बाहर निकल कर आओ, लेकिन अपने बच्चों को सबसे पहले पढ़ाओ। मुसलमानों को कुरान का ज्ञान है, ईसाइयों को बाइबल का ज्ञान है, और हिंदुओं की एक ही कमी है, ना गीता का ज्ञान है, ना पुराण का ज्ञान है। भाई या सूरदास या फिर तुलसीदास या फिर महाराजा छत्रसाल, ये कभी बनाने के लिए नहीं तुलते। हम प्रार्थना करेंगे। तुम फिर चिल्लाते हो हिंदू खतरे में है, ये खतरे में है, कौन बचाएगा। अरे कोई नहीं बचाएगा, किसी के चक्कर में मत रहो, तुम्हें खुद बचना पड़ेगा और खुद कट्टर हिंदू स्वयं को